हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र एवं आर्थिक एवं वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर ले लें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार की लाभ और हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। ये जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी। मैं अभी आईपीओ के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि नया आईपीओ एक लॉन्च होने वाला है। जिसका नाम है PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी। ये आईपीओ 24 फरवरी से अप्लाई किया जा सकता है। अभी इसकी जीएमपी थोड़ा ठीक चल रही है, लेकिन जीएमपी में इनका उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उसके अनुसार हम आईपीओ को लास्ट दिन अप्लाई करते हैं। ये आईपीओ इशू साइज में बहुत छोटा है। अप्लाई करने के बाद भी खुलने अलॉटमेंट के चांस बहुत कम है। बहुत ही छोटा आईपीओ है। इसके बाद क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी, ये आईपीओ की भी जल्द ही डेट डलने वाली है। ये आईपीओ थोड़ा इशू साइज बड़ा है, तो इसमें अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा रहेंगे। अभी इसकी जीएमपी ग्रे मार्केट में चल नहीं रही है। PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी की जीएमपी चालू हो गई। इसमें अप्लाई करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अप्लाई करना या नहीं करना। इस 24 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम लास्ट दिन अप्लाई करते हैं QIB को देख कर के QIB कितना इंटरेस्टेड है इसमें, तभी हम इसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई करना है या नहीं करना मैं वीडियो बना के लास्ट दिन 26 तारीख को 3 से 3:30 के बीच में मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, क्योंकि आईपीओ बहुत सारे माइनस में भी खुल जाते हैं, बड़ी हानि उठानी पड़ जाती है। इसलिए शेयर मार्केट में निवेश सोच समझ कर ही करे। थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाए, उस हिसाब से निवेश करें, ताकि अगर इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छा चलता रहेगा तो मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा। आईपीओ में निवेश लास्ट दिन ही करना चाहिए, क्योंकि 3 से 3:30 के बीच QIB अप्लाई करते हैं, तो उसका पता लग जाता है कि इसमें QIB कितने इंटरेस्टेड है। उस हिसाब से हम अप्लाई करते हैं। अभी थोड़ा इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 7% चल रहा है, जो कि एक नॉर्मल है। अच्छा ग्रे मार्केट में प्रीमियम चलेगा तो हम वीडियो बना के डाल देंगे। बाकी अपने हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो आईपीओ भरने की। मैं तो इसमें तभी बताऊंगा जब मेरे को ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छे दिखेंगे, तो मैं अप्लाई के लिए सलाह दूंगा, नहीं तो मैं सलाह नहीं दूंगा। आप खुद के रिस्क पर अप्लाई कर सकते हो। लाभ हानि के लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। धन्यवाद। और भी बहुत सारे आईपीओ आएंगे जिसमें
क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी 20 से 24 फरवरी के बीच में ये आईपीओ आएगा। इसका इश्यू साइज थोड़ा बड़ा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है। बड़े आईपीओ में अलॉटमेंट के चांस बढ़ते हैं और आईपीओ में पैसा कमाने के लिए आप अपने परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा आईडी बनाकर रखें। एक पैन कार्ड पर एक ही आईडी बनती है। कृपया एक पैन कार्ड से अलग अलग जगह अकाउंट खोलकर अलग अलग जगह एक ही आईपीओ को अप्लाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आईपीओ में आप मुनाफा बना सकते हो। इसमें ग्रे प्रीमियम का खेल रहता है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखकर ही इसमें अप्लाई करना चाहिए, थोड़ा सोच समझकर अप्लाई करना चाहिए। बाकी ईटीएफ गोल्ड और सिल्वर में जिस किसी भाई को निवेश करना है तो निवेश कर सकते हैं। लाभ उड़ाने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। इसमें गोल्ड और सिल्वर का सबसे सस्ते ईटीएफ है और नाम भी अच्छा है, टाटा। इसलिए आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए रिस्क उठाना चाहे, निवेश करना चाहे तो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेंड फंड जो कि आज शनिवार दिनांक 14 को इसका भाव 14.79 पैसे है, जो कि बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। गोल्ड का भाव अगर नीचे गिरेगा तो इसका भी थोड़ा भाव गिरेगा। अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो इसका भी भाव ऊपर जाएगा। अब देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसा किसी को पता नहीं रहता कि किसका भाव ऊपर जाएगा, किसका भाव नीचे आएगा, लेकिन टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेंड फंड को मैं दिखा देता हूँ। अभी भाव चल रहा है 14.79। अगर आप इसमें एक साल पहले निवेश करते तो इसका भाव 7.14 रुपये था। 7.14 से एक साल के अंदर 17.70 रुपये के आसपास पहुंच गया है, जो कि डबल पैसा हो गया। अगर किसी भाई एक साल पहले अगर गोल्ड में निवेश करते तो उसका पैसा डबल आसानी से हो जाता। ऐसे ही ये गोल्ड का ईटीएफ है। अब मैं बता दूँ आपको सिल्वर का ईटीएफ, टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेंड फंड। इसका प्राइस अभी 2.3 एकदम श्योरी 23.57 रुपये चल रहा है। इसका एक साल पहले भाव था 8.56 और इसका हाई है 5.10। कहने का मतलब 8.5 रुपये से इसका भाव 35 रुपये पहुँच गया। जैसे ही अब इसका आपको अगर सिल्वर में एक साल पहले निवेश करते तो 4 गुना पैसे आपके हो जाते। ईटीएफ में क्या होता है, इस शेयर जैसा ही रहता है। जब भी आप निवेश करें तो जब तेज़ गिरावट हो जाती है चांदी में, एक साथ 25,000, 30,000, 50,000 एक साथ डाउन हो जाती, तो वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा इसमें बाइंग करके अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जब कभी भाव ऊपर जाए, हफ्ता भर, 2 हफ्ता, महीना, 6 महीना, 12 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब भी भाव अगर ऊपर जाएगा तो आपके इसमें अच्छा मुनाफा बनने की संभावना रहेगी। देख लो दोस्तों, आपको पता है कि 2 साल के अंदर
गोल्ड और सिल्वर के दाम कैसे बढ़े हैं। अगर 2 साल पहले निवेश करते तो सिल्वर में पैसा 4 गुना बन जाता। गोल्ड में भी निवेश करके आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हो। आप अनुमान लगाओ कि 2 साल पहले गोल्ड और सिल्वर के दाम क्या थे, तो आने वाले 5 साल में गोल्ड और सिल्वर का भाव कितना जा सकता है। आने वाले भविष्य में ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के भाव बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे। इसीलिए ETF में अभी निवेश करके आप पैसा बना सकते हो। जैसे जैसे इनके भाव नीचे गिरे, थोड़ा थोड़ा इनमें खरीद के इकट्ठा कर सकते हो। चांदी में ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, इसलिए चांदी में थोड़ा सोच समझ कर निवेश करें। गोल्ड स्टेबल रहता है, इसमें प्राइस मूव थोड़ा थोड़ा होता है अप डाउन, इसलिए चांदी में निवेश करना थोड़ा अभी शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। अगर आपको विश्वास है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर तो इसमें निवेश करें, विश्वास नहीं तो इसमें निवेश नहीं करें। और भी बहुत सारे ETF है, HDFC सिल्वर ETF, इसमें भी आप पैसा बना सकते हो। इसमें इंटरडे, जब कभी आपको अचानक भाव गिर जाए तो इसमें तुरंत सुबह खरीद के इसमें इंटरडे में सेम डे बेच के अपना मुनाफा बुक कर सकते हो। जैसे एक दिन पहले चांदी का भाव अगर तेज़ गिरा रहा है 25,000 50,000, तो आपको ETF नीचे गिर कर खुलेगा। जैसे देखो यहाँ पर 12 फरवरी की बात है, जैसे ही चांदी का भाव गिरा तो ETF नीचे गिर कर खुला, फिर यहाँ आ गया इसका रेट। जैसे ही गिर कर खुले आप तुरंत इसको खरीद के देखो, 226 पे भाव खुला इसका 13 को, और इंटरडे में 26 से इसका भाव गया 33। आपको 10 पॉइंट मिल सकते थे। अगर आप इसमें 10 क्वांटिटी खरीदते तो 10 क्वांटिटी पे, एक क्वांटिटी पे 10 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, तो 10 पे 100 रुपये का, 20 क्वांटिटी खरीदोगे तो 200 रुपये का फ़ायदा होता। इसके अनुसार अब आप रिस्क लेकर 50-100 क्वांटिटी में खेल सकते हो। लेकिन इसका भाव जब अचानक गिर जाता है तभी इंटरडे में बाय करके टॉप पर सेल कर दो। जैसे यहाँ का आपने लिया और यहाँ पर आप बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हो। गोल्ड और सिल्वर के भाव को देखते हुए भविष्य में आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकते हैं। ETF बहुत सारे हैं, गोल्ड सिल्वर के अलावा और भी बहुत सारे ETF हैं। इसमें निफ्टी 50 के भी ETF है, गोल्ड सिल्वर के भी ETF है, और भी बहुत सारे ETF इसके अंतर्गत आते हैं। निफ्टी 50 के भी हैं। रेलवे के भी ETF हैं, डिफेंस के भी ETF हैं, और इंडेक्स के भी ETF है। इसमें बहुत सारे ETF रह सकते हैं। अपने हिसाब से रिसर्च करके जो सेक्टर आपको आने वाले भविष्य में 5 से 10 साल में चलने की संभावना है उसमें आप निवेश कर सकते हो। रेलवे के भी ETF हैं, डिफेंस के भी ETF हैं, ऐसे बहुत सारे ETF हैं। लेकिन मेरे को गोल्ड और सिल्वर के ETF सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में इनके दाम ऊपर जाने की संभावना है, तो मुनाफा बन सकता है। फिर भी आप शेयर बाज़ार में सोच समझ कर ही निवेश करें, क्योंकि बाज़ार बहुत रिस्की रहता है।
इसमें सोच समझ कर निवेश करें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। अभी आईपीओ आएंगे, अच्छे वाले आईपीओ होंगे तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। आप स्टॉक भी खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इनमें टाइम देना पड़ता है, इतना जल्दी पैसा नहीं बनता। कभी कभी अचानक किसी शेयर में तेज़ी बन जाती है तो मुनाफा हो जाता है, अगर नहीं बनती है तो मुनाफा नहीं होता है। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी जानकारी रिसर्च करके ही उसको खरीदे। अभी मेरे को हाल ही में लिस्टेड कंपनी ग्रो का स्टॉक बहुत ही अच्छा, सुंदर, सस्ता और टिकाऊ लगता है। यह आने वाले भविष्य में अच्छी ग्रोथ कर सकता है। ग्रो बिलियन बेरेंस ग्रेव्स वेंचर ग्रो स्टॉक इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। इसकी स्थिति अभी वर्तमान में अच्छी है, इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। इस पे आप अपने हिसाब से सोच समझ कर निवेश कर सकते हैं। इसमें मेरा निवेश का तरीका यही है, जैसे जैसे इसका भाव नीचे गिरे आप कम कम क्वांटिटी में आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी कमाई के अनुसार आप 10, 20, 25, 50 आपकी कैपेसिटी के अनुसार इसमें आप बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है। आने वाले भविष्य में ये शेयर आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकता है। यह शेयर अभी 172 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन यह शेयर नीचे 140 तक अगर आपको मिल जाए तो वहाँ से इसका अच्छा बाइंग बन सकता है। आप 140 से 150, 160 कहीं भी आपको मिले, जैसे जैसे भाव नीचे गिरे आप इसको ऐड कर सकते हो धीरे धीरे। एक साथ भारी क्वांटिटी में बाइंग नहीं करें, अन्यथा बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। थोड़ा थोड़ा बाइंग करने पर उसमें एवरेज हो जाता है और अपने को कम पैसों में शेयर मिल जाता है। इसलिए कभी भी शेयर बाज़ार में निवेश करें तो एक साथ पैसा नहीं डालें, पैसा लेकर शांत तरीके से बैठ जाओ। जब भी आपको कोई भी चीज़ डिस्काउंट पे मिले तब ही बाई करें, क्योंकि मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं चलता। अगर मार्केट टॉप पे बैठा है तो वो नीचे भी आता है, डिस्काउंट में आता है। कोई भी चीज़ डिस्काउंट में आती है तभी निवेश करें। ईटीएफ में भी ऐसे ही निवेश करें जब भाव गिर जाता है। भाव गिरता ज़रूर है, ये नहीं कि ऊपर ही ऊपर जाता है। जैसे गोल्ड और सिल्वर का एक साथ भाव ऊपर गया था, लेकिन नीचे भाव गिरता हुआ तेज़ी से नीचे आ गया। इसलिए शेयर बाज़ार में थोड़ा थोड़ा करके ही निवेश करें। ये बाज़ार जोखिमों के अधीन है, इसमें मुनाफे की कोई गारंटी नहीं रहती है। इसलिए अपने हिसाब से जो पैसा आपको काम नहीं आ रहा हो वही पैसे लगाए इसमें, क्योंकि इसमें बाज़ार में उतार चढ़ाव होता रहता है तो नुकसान भी हो जाता है। अब इसमें वही पैसे लगाए जिसको आपको 3-4 साल तक यूज़ नहीं करना, वही पैसे इसमें लगा कर रखें। बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो जैसे अगर शेयर माइनस में चल रहा है तो फिर माइनस में बेचोगे तो आपको लॉस लगेगा। जब तक आप बेचोगे नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, जब तक आपका लॉस नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बाज़ार में निवेश करें। थोड़ा इसमें देख देख कर सब
सीख जाते हैं, सीखने की कोशिश करना चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको ग्रो का चार्ट। ये चार्ट है, इसका उतार चढ़ाव होता रहता है। कैंडलों को देखना ज़रूरी है। एक वीक की एक कैंडल है। मैं इस चार्ट को 1 डे पे लाया हूँ। ये देखो, अभी 160 रुपये तक ये शेयर आसानी से गिर सकता है। उसके बाद 155 और 155 के बाद 140। ये कैंडल है, यहाँ तक इसका भाव आसानी से गिरने की संभावना रहती है, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन न्यूज के आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम नहीं करते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले स्टॉक का चार्ट का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। 1 डे का चार्ट है, ये मैंने जो लगा रखे हैं भाव, उसी के अनुसार ही नीचे आने की संभावना रहती। जब इसका भाव इधर इसका हाई तोड़ देगा 193 के ऊपर, इसका भाव 200 से ऊपर जब सस्टेन हो जाएगा तो इसमें बड़ी तेज़ी बन सकती है। और नीचे अगर आपको 140 के लगभग मिल जाए तो यहाँ से इसका अच्छा भाव माना जाएगा। शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर निवेश करें। धन्यवाद। आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर्स करें और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं भी नया हूँ, सीख रहा हूँ, उसी के हिसाब से वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। धन्यवाद।